टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसे हम लिखते हैं एन से, जिसे हम लिखते हैं एन से। ये होते हैं 3a - r, 3a - r। ये क्या एन क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ए क्या चीज है? ए है यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आर क्या है? आर है यहाँ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। अगर पार्टिकल्स में आपस में कोई रिलेशन है, पार्टिकल्स में आपस में कुछ अगर रिलेशन भी है, तो वो रिलेशन भी काउंट करना पड़ेगा। अब एक एक करके हम समझेंगे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या है? जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। कौन सी गैस है ऐसी? हीलियम। जीरो ग्रुप वाली सारी, जिनका एटम ही मॉलिक्यूल है। तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? वन। मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है। जब कोई दूसरा पार्टिकल है ही नहीं, तो रिलेशंस कितने हैं? दूसरे पार्टिकल के लिए जीरो है, कोई रिलेशन नहीं है। जब दूसरा कोई पार्टिकल ही नहीं, तो क्या रिलेशन होगा? कुछ भी नहीं। तो एन इज इक्वल्स टू कितना बना? 3 × n, 3 × 1 - 0, एन इक्वल्स 3। तो मोनो एटॉमिक गैस के हर पार्टिकल के लिए कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब अगर मोनो एटॉमिक गैस नहीं है, इसके ऊपर कौन सी गैस आती है? डाई एटॉमिक गैस होती आती है। डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस कौन सी है? जिसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी डाई एटॉमिक गैसेज है। एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल बना है किससे मिलकर के बना है? 2 एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो ये डाई एटॉमिक गैस हो गई। ठीक है। डाई एटॉमिक गैस में एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। इनके बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो ये एक्स डिस्टेंस बना रहता है। इनके बीच का डिस्टेंस घटता बढ़ता नहीं है, जिसे आप एक्चुअली कहते हैं क्या? बॉन्ड लेंथ। हर मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जरूर आपने। वो बॉन्ड लेंथ के बराबर इनके बीच में एक डिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2 है। लेकिन इन दोनों पार्टिकल्स में एक रिलेशन आ रहा है। क्या रिलेशन है इनके बीच में? कि इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। 2 पार्टिकल है, कितने रिलेशन है? कुल मिलाकर के दोनों पार्टिकल्स के बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि बॉन्ड लेंथ है, फिक्स बॉन्ड लेंथ। तो अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3 × 2 - 1 कितना बनेगा?
यानी इस पार्टिकल के इस मॉलिक्यूल की सही एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको कम से कम 5 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई जेड भी चाहिए, और फिर इनका ओरिएंटेशन चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब जरूरी थोड़ी ना मॉलिक्यूल ये ऐसे रखा हो, ये मॉलिक्यूल ऐसे भी तो घूम सकता है, मॉलिक्यूल ऐसे भी तो घूम सकता है, या ऐसे भी तो आ सकता है। तो हर बार इसकी पोजीशन अलग हो जाएगी वो। इसलिए कुल मिलाकर के कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए इसके? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए इसके 5। ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक गैस जिसमें कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, ट्राई एटॉमिक गैस। लेकिन ट्राई एटॉमिक गैस में भी फिर दो दो तरीके बन जाते हैं। ट्राई एटॉमिक गैस है, तो ट्राई एटॉमिक गैस में एक तो होता है मॉलिक्यूल लीनियर, जैसे कि CO2। क्या है ये? CO2 क्या है? बीच में एक कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं? ये स्ट्रेट लाइन पर लगे हुए हैं, सीधी सीधी लाइन पर लगे हुए हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स में एक तो रिलेशन इनके बीच का आ गया, एक इनके बीच का आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ? 3 है। रिलेशंस कितने हैं? 2। इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 × 3 माइनस, सॉरी, आर की वैल्यू है 2, कितना हो गया? 7। और एक दूसरा मॉलिक्यूल है कैसा? प्लेनर मॉलिक्यूल, जो कि होता है आपका H2O। H2O कैसा मॉलिक्यूल है? एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसमें कितने? 3 रिलेशन हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस भी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ 3 है, रिलेशंस कितने हैं? 3। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 × 3 माइनस 3, एन की वैल्यू यहाँ 6 निकल कर आएगी। अगर ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है जो सीधे स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं तीनों, तो फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 है। और अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें एक लाइन में नहीं जुड़े हुए तीनों मॉलिक्यूल्स, तो फिर उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं।